अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिनों में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्या आप मानोगे? नहीं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, साइंस प्रूफ फैक्ट्स के साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपने सिर्फ 7 दिनों तक इन चैलेंज को फॉलो किया ना, तो आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सब कुछ बदल जाएगा। पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या है? वो आपकी पॉकेट में है। गैस करो वो क्या है? आपका फ़ोन। एक बार एक स्टडी हुई थी जहाँ लोगों को सिर्फ 24 घंटे बिना फ़ोन के रहने के लिए कहा गया, और पता है उसका रिजल्ट क्या निकला? जब उन पे स्टडी की गई तो उनका स्ट्रेस लेवल 33% कम हो गया था और उनकी स्लीप क्वालिटी 40% तक बढ़ गई थी। मतलब वो आराम से सो पाए। उनका जो स्ट्रेस था, काम की वजह से उनके माइंड पे जो प्रेशर रहता था, वो प्रेशर उनका काफ़ी हद तक कम हो चुका था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने स्टडी की थी, जिसके बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए थे। अब आपको इससे छुटकारा कैसे पाना है, कैसे आपको अपनी स्लीप क्वालिटी अच्छी करनी है, कैसे आपको अपना स्ट्रेस लेवल करना है, तो दोस्तों कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप उनको अगर फॉलो करोगे तो ज़रूर आप बेटर लाइफ जी पाओगे। सुबह उठते ही फ़ोन को मत छूओ। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले कम से कम फ़ोन को साइड में रख दो। हम क्या करते हैं, जब तक हमें नींद नहीं आ जाती, जब तक पूरी तरह से फ़ोन हाथ से छूट के मुंह के ऊपर नहीं गिरने लग जाता, तब तक हम सोते नहीं हैं। फ़ोन अपने आप गिर जाएगा साइड में तो हम सो जाएंगे। ये हमारी हैबिट बनी हुई है, तो इस हैबिट को आपको छोड़ना होगा। सोने से कम 1-2 घंटे पहले फ़ोन को रख दो साइड। क्या इतना इंपॉर्टेंट है फ़ोन में? स्विच ऑफ करके रख दो। अननेसेसरी उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो आप देखोगे 7 दिन अगर आप ऐसा करोगे ना, आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपके माइंड से कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम होगा, कुछ तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। इससे आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी नींद सुधरेगी, दिमाग फ्रेश होगा, सब कुछ फ्रेश रहेगा और आप अपने काम में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सोचो, अगर बाकी लोग उस टाइम रील्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे, सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ दिनों बाद आप फ़र्क देखोगे। ये चैलेंजेस करने से छोटे छोटे आपको खुद से फ़र्क दिखाई दे जाएगा। आप दूसरे लोगों से बेटर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे दे रहे होंगे। तो दूसरा चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नो फैप। कंट्रोल करना है आपको। अब ये क्या होता है आप पूछोगे? मैं आपको बहुत ही सिंपल और सीधी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा खुल के नहीं बता पाऊँगा, आप समझ लेना। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है ना, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि पोर्न और ओवर मास्टरबेशन से ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, डोपामाइन से ओवरलोड हो जाता है। और जब डोपामाइन से ओवरलोड ब्रेन हो जाता है तो क्या होता है, वो एक टाइम में ब्रस्ट हो जाता है। ना आप कुछ सोच पाते हो, आपका रियल टाइम में मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है यार पूरी दुनिया आगे निकल गई, सिर्फ मैं ही रह गया पीछे। बिल्कुल आप लो फील करोगे, बिल्कुल आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको हावी नहीं होने देना। आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। 7 दिन आप नो फैप चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आपको क्या करना है, पूरी तरह से जो न्यूडिटी वाली चीज़ें हैं ना आपके फ़ोन में, दूसरी चीज़ों में, उनको एकदम आपको बंद कर देना है। आपको कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। अब आप बोलोगे कि ये तो शरीर की ज़रूरत है, ऐसा होता है, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? जब आपको अर्ज आए ना, आप सीधा सा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आपको अर्ज आए, आप उठो, 20 पुशअप करो, ठीक है? 2 मिनट वॉक करो, इधर उधर घूमो, थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ देख लो। माइंड को बिल्कुल फ्री मत रहने दो। माइंड आपका फ्री रहेगा, उल्टी सीधी चीज़ें माइंड में घुसती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपका पता नहीं क्या क्या करने का मन होता रहेगा। जैसे ही आपको ऐसा कुछ हो, आप उठो, पुशअप करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी छोटी मोटी स्टार्ट करो। तो इससे क्या है, आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। और जो डोपामाइन ओवर रिलीज हो रहे थे ना, ओवरलोड जो आपका माइंड हो गया था, वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सेल्फ कंट्रोल मास्टर होगा आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा, ब्रेन ओवरलोड नहीं रहेगा, तो वो दूसरी चीज़ों को अच्छे से सोच पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना तक बढ़ जाएगा। जो आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे ना, बिल्कुल एकदम लो फील कर रहे थे, आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, एकदम काम में मन लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचो, आप खुद के बॉस बनना चाहते हो या अपने इमोशंस के गुलाम बन के रहना चाहते हो? आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। थर्ड चैप्टर में दोस्तों मैं बात करूंगा अपने टाइम को कैसे आपको मास्टर करना है। देखो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा मास्टरपीस वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर आप जाके देखना। आपको क्या लगता है, आपके पास टाइम नहीं है? सच्चाई ये है, टाइम है, बस आप उस टाइम को गलत जगह खर्च कर रहे हो। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? गलत
जगह बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर देते हो। बाद में फिर हमें फील होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं वैसा करना था, उस टाइम मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। देखो सबके पास 24 घंटे होते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इलोन मस्क एक दिन में 5 कंपनियों को हैंडल करता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम को ब्लॉक करता है, उसने अपने शेड्यूल को, रूटीन को फिक्स किया हुआ है। तो मेरी वो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जाके आप देखना, काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से सुधर जाएगी अगर आप उन बताई हुई चीज़ों को फॉलो करोगे। सो उस वीडियो में बताए गए कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे फटाफट क्लियर कर देता हूँ, सो दैट आपको कुछ सीखने को मिले। सुबह के जो पहले 4 घंटे होते हैं ना, वो गोल्डन टाइम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क के लिए आप उस टाइम पीरियड को रखो। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट काम है उस टाइम पीरियड को, जो सुबह के 4-5 घंटे हैं, उसको आप रखो। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। टाइम को ब्लॉक करो, कब आपको पढ़ना है, कब काम करना है, कब आपको सोना है। हर रात अगले दिन की टू डू लिस्ट बना के रखो। टू डू लिस्ट क्या होती है उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार देख लेना जाके। इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी 80% तक बढ़ जाएगी। आपको गिल्ट फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, जीरो गिल्ट फीलिंग हो जाएगी। गिल्ट फीलिंग मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैंने वो नहीं किया, उस टाइम मुझे ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, ऐसे कर लेना चाहिए था, वैसे कर लेना चाहिए था। आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। आप टू डू लिस्ट के हिसाब से चलोगे तो आपको पता रहेगा मुझे कौन सा काम किस टाइम करना है, कब क्या करना है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में क्लियर रहेगी। तो दोस्तों, आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना है। अगर आप अपना टाइम कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो टाइम तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और टाइम अगर तुम्हें कंट्रोल करेगा तो ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा ओवर थिंकिंग को कैसे आपको स्टॉप करना है। आपकी सोचने की आदत ही आपको पीछे खींच रही है। अगर हम किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक करते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। ऐसा तब होता है जब हम अकेले होते हैं। एकदम अकेले रहेंगे, दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा, तो क्या होगा, उल्टे पुल्टे विचार दिमाग में आते रहेंगे। एक साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है ओवर थिंकिंग करने वाले लोग 40% ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कभी आप फील करना दोस्तों, रियल लाइफ में जब आप अकेले रह रहे होते हैं तभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, और इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हो अगर एक लिमिट के ऊपर ओवर थिंकिंग आप करना शुरू कर दोगे। जब दिमाग ओवर थिंक करे ना, आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही सीधा सा टास्क है। जब दिमाग ओवर थिंक करे, आप उठो, आप 5 तक उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1 काउंट करो और तुरंत एक्शन लो। आपके जो काम पेंडिंग है लग जाओ उसमें। आप बिल्कुल उस चीज़ को टालो मत कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, ये है वो, ऐसा कुछ मत करो। आप स्टार्ट तो करो। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका टाइम निकलता जा रहा है, स्टडी आप नहीं कर पा रहे हो, आप बस ओवर थिंक कर रहे हो, सोचे जा रहे हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, ऐसा कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो दोस्तों सारी चीज़ों को छोड़ो। 5 तक उल्टी गिनती काउंट करो। अगर आप बेड पे लेटे हो, बैठे हो, आप ओवर थिंक किए जा रहे हो 5 4 3 2 1 5 तक उल्टी गिनती काउंट करो और एकदम एक्शन लो। एकदम खड़े होकर लग जाओ काम में। एकदम स्टार्ट से आप अपनी स्टडी को शुरू कर दो। एग्जाम आते आते आप देखोगे कुछ तो होगा, ना करने से कुछ तो थोड़ा बहुत हो जाएगा ना उस टाइम तक। तो खुद को बिजी रखो। जब दिमाग खाली होगा तभी ओवर थिंकिंग बढ़ती है। इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, आपके डिसीजन फास्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब आप पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ लेटे हुए थे, बस आप सोचे जा रहे थे, अभी कुछ तो कर रहे हो आप। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएगी। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों, करने से सब कुछ बदलेगा, एक्शन लेने से सब कुछ बदलेगा। ये 5th चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हमें थॉटलेस बनना है, कैसे हमें मास्टर इन माइंडफुलनेस बनना है। दिमाग को मास्टर करना सीख लो दोस्तों, फिर दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हार्वर्ड की एक MRI स्टडी के अकॉर्डिंग 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ना ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ गया था। मतलब ग्रे मैटर क्या काम करता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपका फोकस बढ़ाता है। फालतू की चीज़ों में इधर उधर आपका फोकस नहीं रहेगा, सिर्फ आपका फोकस उन्हीं चीज़ों में रहेगा जिनको आप करना चाहते हो या जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो रोज़ सिर्फ आपको 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो, आप 10 मिनट योगा करो, प्रेजेंट में रहना सीखो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ आपका ध्यान खाना खाने के ऊपर होना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरी तरह से स्टडी के ऊपर होना चाहिए। आपको दूसरी कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं सोचनी है। बिल्कुल अपने दिमाग को एकदम वहीं फोकस करके रखना है जो चीज़ आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो। सुबह उठकर 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड लिखो। आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप थैंकफुल रहोगे ऑलमाइटी के। इसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका फोकस लेवल हाई हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका ब्रेन मैक्सिमम पावर के साथ काम करेगा, आपकी सोचने की, फोकस करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, दिमाग को जिसने कंट्रोल कर लिया ना, उसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। और ये बात सच है।
आप करके तो देखो एक बार इन चीज़ों को फॉलो, आपको फ़र्क कुछ दिनों बाद ज़रूर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 5 हैबिट्स मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो ज़रूर आप लोगों को फ़र्क दिखाई दे जाएगा। 7 दिन तक आप इन चीज़ों को करके देखो, आप पाओगे कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क आया है थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में, आपका फोकस लेवल बढ़ा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस कुछ मैंने आप लोगों को दिए, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को भी शुरू करने चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इन चैलेंज को लेने के लिए? अगर आप तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ मैं तैयार हूँ, और 7 दिन बाद आकर मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना इस वीडियो के ऊपर। याद रखो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये आपकी नई लाइफ की शुरुआत हो सकती है अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीना चाहते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने कोशिश की है चीज़ों को अच्छे से समझाने की, और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो चीज़ों को मैं आप लोगों को बस बताना चाहता था और मैंने बताई है। आप भी धीरे धीरे फॉलो करोगे तो फ़र्क ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और फ्यूचर में मैं एक बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।